ईश्वर प्रभु हंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तुम पूर्ण परमात्मा तुम पूर्ण जगदीश आदि पुरुष सतगुरु तुम ही प्रभु तुम है नवांशी प्रभु तुम है नवांशी। प्रेम से बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज जयकारा सब मिलकर लगाए। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आप सभी लोग 6 दिन से भागवत रस पान कर रहे थे और ये भागवत की जो कथा है बलराम जी ने अपने बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखी हुई है। तो सबसे पहले तो बलराम भाई को ताली बजा के बधाइयाँ दें। बेटे के लिए तो सारी दुनिया मेहनत करती है, बेटों के जन्मदिन भी धूमधाम से लोग मनाते हैं, लेकिन बेटी का जन्मदिन इतने धूमधाम से बलराम जी मना रहे हैं, तो ऐसे पुण्य आत्माओं को एक बार और तालियां बजा के बधाइयां दें। और वो बेटी कितनी भाग्यवान है, परमात्मा उसकी जिंदगी में सदा खुशियां दे, आनंद दे, शांति दे, माता पिता गांव सबका वो नाम रोशन करे। ये प्रभु चरणों में मेरी प्रार्थना है। उस बेटी को भी ताली बजा के बधाइयां दें। उस बेटी के पुण्य के प्रताप से उसके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी लोग भागवत कथा का रस प्राप्त करें और संत समाज के बीच में बैठ के सत्संग रस का भी पान करें। अब इस भागवत में 3 प्रकार के लोग आए हुए हैं। एक तो श्रोता बन के बैठा होगा, जो एक भी बात भागवत की या संत महात्माओं की अपने जीवन से निकलने नहीं दे रहा होगा, सबको अपने अंदर में बसा रहा होगा। और कल सुबह वो अपना नंबर सबसे आगे रख लेगा। कौन? जो श्रोता बन के बैठा होगा वो, क्योंकि श्रोता लाभ लेता है। जिंदगी में उन्नति जो करता है वो श्रोता करता है। रामचरितमानस में लिखा है, सुन, जो सुनने वाला है और समझने वाला है उसको जीवन में प्राप्त होता है, मिलता है, वो लेता है। क्या लेता है? तो रामायण में लिखा है, लयहि 4 फल, 4 फलों का वो हक प्राप्त कर लेता है। कौन? श्रोता, जो सुनता है वो। तो जो 6 दिन से कथा का रस पान कर रहा था, वो कल उस अमर फल को जीवन में पालेगा, जो कभी किसी समय में खत्म होने वाला नहीं है। लाखों करोड़ों जन्म भी अगर हम रहें तो वो फल ऐसे फल हैं कि वो लाखों करोड़ों जन्मों तक तुम्हारे साथ में अमर बन के रहेंगे और वो तुम्हें अमर फल देंगे। ऐसा फल तुम्हारे पास है। लेकिन उसकी जो जानकारी है, उसके जो भेदी हैं, वो संत हैं, सद्गुरु महाराज हैं। और जब तक मनुष्य उन संतों के पास सद्गुरु के चरणों में मानव जाता नहीं है, तब तक वो अमर फल का हकदार नहीं बन पाता। लेकिन
श्रोता जो सुनता है वो पाता है, श्रोता बनना पड़ता है। और एक कथा में पहुंचता है सरौता, 6 दिन छोड़ा नहीं होगा उसने कथा सुनना, एक भी दिन उसने नागा नहीं किया होगा। कथा के साथ में उसने पूरा टाइम दिया, कथा को पूरा सुना, लेकिन प्रवृत्ति क्या रखी सरौता वाली। सरौता की प्रवृत्ति क्या होती है? सरौता क्या काम करता है? सरौता काम करता है काटने का, सिपारी को काटता है। और सरौता को कहो तुमने इतनी सारी सिपारी काटी है, 1-2 पीस खा भी ले, तो खा भी लेता है ना? खाता है? नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता? क्योंकि उसके पास में कैपेसिटी खाने की नहीं है। तो जो सरौता प्रवृत्ति का मनुष्य है, कथा में तो बैठा होगा, टाइम भी पूरा दिया होगा, लेकिन प्रवृत्ति उसकी काटने वाली है। वो कथा में बैठ के काट सकता है, लेकिन प्रभु नाम का रस पी नहीं सकता, परमात्मा की भक्ति का आनंद जीवन में ले नहीं सकता। सरौता प्रवृत्ति का जो मनुष्य है वो जीवन में कभी भक्ति पथ का आनंद नहीं ले सकता। आनंद अगर लेना है तो श्रोता बनना पड़ेगा, सुनने के बाद जीवन में मंथन करने की भावना रखना पड़ेगा। तीसरा नंबर का होता है श्रोता। कथा में गए, पड़ोसी लोग कह रहे तुम नहीं चल रहे, 6 दिन से कथा चल रही, तुम घर में ही बैठे हो, तो वो कथा में पहुंच जाता है। अब 4 लोग आसपास बैठे हुए हैं और बीच में बैठ के वो टिक के सो जाता। कहाँ गए? कहीं नहीं। और क्या लाए? कुछ भी नहीं। वो आ जाके सो जाता है। रामायण में चौपाई है कि जड़ता जाड़ विषम और लागा, जड़ता जाड़ विषम और लागा, गया ओ नमजन आए अभागा, गया ओ नमजन पाओ अभागा, जड़ता जाड़ विषम और लागा, गया ओ नमजन पाए अभागा, गया ओ नमजन। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जड़ता रूपी जाड़ा उसको इतना जबरदस्त चढ़ जाता है कि जाने के बाद भी वो वहां आनंद नहीं ले पाता, उस कथा का रस नहीं पी पाता। तो अब आप बताइए, ना तो फायदा श्रोता ले पाता है और ना फायदा सरौता प्रवृत्ति का मनुष्य ले पाता है। तो हमें अगर फायदा लेना है, लाभ लेना है, तो कौन सा वाला बनना पड़ेगा? श्रोता। तो जो श्रोता होगा वो कल उस अमर फल का आनंद ले लेगा, उस परमात्मा के नाम का रस जीवन में पी लेगा। लेकिन श्रोता फायदा लेगा, श्रोता ही जीवन में फायदा लेता है। महारानी मीरा श्रोता थी। जब रविदास जी ने कहा कि जब रविदास जी के पास महारानी मीरा गई तो कहने लगी, पंडित जी ने ये कंगन दिया है और गंगा माता ने आपको प्रसाद के लिए कंगन भेजा है, प्रसाद रूप में। तो महाराज ये एक कंगन है और एक कंगन और चाहिए। महारानी मीरा को रविदास जी कहने लगे, मन चंगा तो कठौती में, और हाथ मारा कठौते में, कंगन की लाइन निकल पड़ी। कहा पकड़ो कितने कंगन चाहिए। अब वो महारानी मीरा जो थी वो कहती, महाराज अब ये कंगन नहीं चाहिए, ये कंगनों की जो लाइन निकली है, जिस ताकत से वो ताकत की हमें शिक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, ज्ञान चाहिए। आपने कहा मन चंगा, तो मन चंगा बनता कैसे है? मन पवित्र बनाने का साधन क्या है?
उपाय क्या है? तो महारानी मीरा ने रविदास जी की जाति नहीं देखी, रविदास जी का कर्म नहीं देखा और रविदास जी से ज्ञान की भीख मांगी। उस परमात्मा के नाम को अपने हृदय में जाना। सबके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, और मेरा प्रभु मेरे हृदय में मिल गया और मैं तो कहीं आती ना जाती। भाइयों बहनों माताओं, महारानी मीरा ने प्रभु को पाया। कौन से प्रभु को पाया? करे मेरा प्रभु मेरे हृदय में मिल गया। अब दुनिया के लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण को पूजते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की बात को नहीं मानते। राम को मानते हैं लेकिन राम की बात नहीं मानते। भगवान भोले बाबा को मानते हैं लेकिन उनकी बात को नहीं मानते। अब आप कहेंगे क्या बात नहीं मानते? अभी 4-6 दिन पहले शिवरात्रि निकली तो कुछ लोग भांग पी के पड़े हुए थे। तो मैंने कहा भाई आज तो इतना सुंदर दिन है, भगवान शंकर ने भजन किया, ध्यान किया। रामायण में चौपाई है कि मंगल भवन अमंगल हारे।